अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहा शेख है। रशिया और यूक्रेन ये दो ऐसे मुल्क हैं कि अगर आप तारीख़ को पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकली ये दोनों के दोनों जो ममालिक हैं काफ़ी बड़े अरसे तक एक ही रहे हैं। चाहे आप इवन रूस के ज़माने में बात करें तो बहुत बड़ा इलाका एक ही था, चाहे आप रशियन एम्पायर के ज़माने में बात करें या चाहे आप बाद में सोवियत यूनियन के ज़माने में बात करें। ख़ास और आप एक और चीज़ भी हमें मालूम करना ज़रूरी है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में जो सोवियत यूनियन की जो फॉर्मेशन हुई थी इसमें यूक्रेन का भी एक बहुत बड़ा किरदार था। तो ये दोनों मुल्क जो हिस्टोरिकली एक रह चुके हैं और काफ़ी हद तक इन दोनों मुल्कों के लोग मिलते जुलते भी हैं, रिलेशंस भी हैं, आते जाते भी रहते हैं। इन दोनों मुल्कों की पिछले 8 महीने से जंग चल रही है। अगर आज के दिन की बात करें तो तकरीबन 273 दिन हो चुके हैं। इन दोनों मुल्कों को इंटेंस फाइटिंग हो रही है, बहुत डेडली फाइटिंग हो रही है, बहुत डेडली जो है इस वक्त जंग चल रही है। तो क्या हो चुका है इस जंग में, मतलब अभी पूरे के पूरे जो 8 महीने इसमें क्या क्या इंगेजमेंट्स हो चुकी हैं, कौन कौन से डिफरेंट फाइटिंग हो चुकी है और ये इस जंग से रिलेटेड इंटरनेशनली क्या क्या हो चुका है, इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हम आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो रशिया ने 3 साइड से जो है वो अपना जो इन्वेजन है वो स्टार्ट किया था। एक नॉर्थ वाली साइड है, बेलारूस वाली साइड जो कि कैपिटल कीव तक आती है। एक ईस्टर्न यूक्रेन वाली साइड है जो कि क्या कहते हैं डॉनबास रीजन से आती है, और क्रीमिया वाली साइड है जो साउथ वाली साइड है, ब्लैक सी वाली जो साइड है उस तरफ से उन्होंने किया था। जब उन्होंने इन्वेजन किया तो उन्होंने बहुत बड़े इलाके में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और क्या कहते हैं बहुत सारी कामयाबियां समेट ली, बहुत बड़े इलाके में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, कीव को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत मेजर सिटीज़ खारकीव, खैरसोन, लेमैन, डोनेत्स्क, लुहांस्क, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली। मगर एकदम से रशिया ने फैसला किया कि जब नॉर्थ वाली साइड है, जो कीव वाली साइड है, उससे हम विड्रॉल कर जाएंगे और अपना सारा फोकस ईस्टर्न यूक्रेन में रख देंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे उन्होंने खबर दी कि रशिया का डिफीट है, रशिया डर गया, इस तरीके की बातें की। मगर ये कहना कबल इस वक्त होगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए जब जंग करते हैं तो आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, आपने उन प्लान्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो रशिया ने पहले ही कहा था कि हम रशियन स्पीकिंग पीपल की प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं और उनका पहले दिन से ही फोकस उन्होंने कहा था कि हमारा डॉनबास रीजन में रहेगा जो कि ईस्टर्न यूक्रेन है, उस वाले रीजन में रहेगा। तो उन्होंने मेन फोकस अपना ईस्टर्न यूक्रेन में रखा और ईस्टर्न यूक्रेन में उन्होंने बहुत बड़े इलाके इसमें खारकीव, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिशिया, खैरसोन, बहुत सारे इलाके में उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अब तक के मुताबिक तकरीबन अगर आप क्रीमिया को ऐड कर लें तकरीबन 20% ऑफ यूक्रेन इस वक्त रशियन कंट्रोल में है, जो कि बहुत बड़ा इलाका बनता है। और अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो रशिया ने ऑफिशियली 4 इलाके जो यूक्रेन के हैं, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिशिया और खैरसोन को ऑफिशियली रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया है। और रशिया ने यहाँ तक भी कहा है कि इस इलाके को डिफेंड करने के लिए अगर हमें न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करने पड़े तो हम करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा है कि आप हमें मजाक में ना लें। तो और इसके अलावा साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि इस जंग की वजह से एनर्जी क्राइसिस यूरोप में आ गया है, यूरोप की वजह से पूरी दुनिया में भी एनर्जी क्राइसिस आ गया है और शॉर्टेज हो गई है यूरोप में इसकी गैस की, और साथ साथ इसकी वजह से फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और आगे आने वाले वक्त में होगा। जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है हमारे यहाँ गैस, बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी क्योंकि एक बहुत मेजर इवेंट हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी जंग हो रही है और ख़ास करके नेटो मुल्क के अंदर पोलैंड के अंदर तो रशिया का एक मिसाइल भी जाकर गिर गया था, जो कि ऑफिशियली एक आर्टिकल के तहत ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वार है। मगर उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया नेटो के ममालिक ने, और उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि ये शायद यूक्रेन का कोई मिसाइल है जो कि रशियन बेस में डाला, जो पोलैंड में गिर गया। उन्होंने इस चीज़ को रफा दफा कर दिया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान ना हो, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो चुका है। और साथ साथ इस जंग की वजह से यूरोप ने तो लेना छोड़ दी रशिया से सारे के सारे ऑयल और गैस। तो फिर पूरी दुनिया ने कहा कि रशियन इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नीचे चला जाएगा, रशिया डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट करने की वजह से टूट जाएगा। उनका प्लान भी ये था और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा भी। अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज चली गई, इन्वेस्टमेंट चली गई, एसेट्स उनके सीज हो गए बाहर के मुल्कों में। मगर एशिया एक ऐसी पावर थी रशिया के पास, क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप दोनों में, तो एक ऐसी पावर थी, उस पावर ने रशिया को बचा लिया। और एशिया में 2 सबसे बड़े ममालिक चाइना
और इंडिया, ये दो ऐसे मुल्क हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ओपेक प्लस ममालिक भी हैं और ब्रिक्स नेशन भी हैं जो इस वक्त रशिया को बहुत ज़्यादा फुली सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना और इंडिया तो बहुत बड़ी तादाद में रशिया का चीप ऑयल ले रहा है और उससे अपने आप को मुस्तफ़ीद कर रहा है, और साथ साथ जो ओपेक प्लस मालिक हैं उन्होंने भी रशिया की सपोर्ट का ऐलान किया। इसमें सऊदी अरब भी रशिया के साथ हो गया है, और सऊदी अरब ने जब ऐलान किया रशिया के साथ होने का, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखा गया अमेरिका में। और साथ साथ जो ओपेक प्लस के जो सरबराह उन्होंने जाकर रशिया में विज़िट भी किया, और विज़िट करने के बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम 2 मिलियन बैरल ऑयल कट कर रहे हैं। तो इसमें अमेरिका भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा सख्त था सऊदी अरब की तरफ, मगर ओब्वियसली सऊदी अरब ने कहा कि हम अपने मफाद को देखेंगे। और साथ साथ अगर इस जंग की बात करें, रशिया ने जिस इलाके में फर्दर अभी तक पूरा कंट्रोल हासिल किया है, ये यूक्रेन का सबसे ज़्यादा रिच रीजन आप जिसको कह सकते हैं। तकरीबन इस वक्त 12 to 13 ट्रिलियन डॉलर्स की आप कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रशिया इस पर यूक्रेन में बैठा हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितना बेहतरीन रीजन है यूक्रेन का, और कितना बड़ा यूक्रेन के लिए लॉस है। मगर ऑब्वियसली हर चीज़ शुगर कोटेड नहीं है। रशिया ने इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाए हैं, बहुत ज़्यादा बैटल्स हुई हैं। यूक्रेन जैसा मुल्क जो कि रशिया से छोटा है हर लिहाज से, उसने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया, और जो उसने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया तो उन्होंने खार्किव रीजन, लेमैन और बहुत सारे ईस्टर्न यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे इलाके जो रशिया से वापसी ले लिए। और अभी रिसेंटली कुछ एक से 2 हफ्ते पहले की बात है, जो खैरसन सिटी है, रशिया ने उससे भी अपनी ट्रूप्स को विड्रॉल कर दिया, क्योंकि जो यूक्रेनियन फोर्सेस का जो काउंटर ऑफेंसिव है, उस काउंटर ऑफेंसिव की वजह से उनको, क्योंकि 40,000, क्योंकि जब आप उधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खार्किव एक पूरा का पूरा ओब्लास्ट है, और उधर जो सिटी वहाँ पर एक डेनेपर रिवर बह रहा है, तो ओब्लास्ट का मेन इलाका सारा इधर है, सिटी उधर है। तो अगर तो वो पुल है वहाँ पर वो तबाह हो जाए, तो रशिया की जितनी फ़ौज है 2 से 2.5 लाख रुपए की, उसका अपनी 40,000 फौज का टोटली जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। इस वजह से रशिया ने फैसला किया कि अपनी इस 40,000 फौज को बचाने के लिए हम पीछे सिटी से विड्रॉल कर जाएंगे। जब वो विड्रॉल करें तो अब आपने वीडियोस देखी होंगी, जो खैरसन सिटी है वहाँ पर बहुत जश्न हुआ, लोगों ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि ऑब्वियसली 8 महीने की रशियन ऑक्यूपेशन एक बहुत बड़ा उनके लिए एक मुश्किल थी। और तो आप ये भी देख सकते हैं, और अब जब ये हुआ तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। और अभी रिसेंटली आपने एक वो भी देखी होगी कि मिसाल के तौर पे कितना अच्छा काउंटर के जो पूरे का पूरा दुनिया के अलग अलग ममालिक हैं वो रशिया को सपोर्ट भी कितना कर रहे हैं, ख़ास करके नेटो हो गया, अमेरिका हो गया, अलग अलग ममालिक हैं जो हिमर्स जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। उसके बाद जो जंग में यूज़ हुआ, और ख़ास करके उनका एयर डिफेंस सिस्टम, और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जो है जंग में अच्छी रही, और एज अ नेशन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान है, वहाँ की भी अगर आप देख लें, जो फ़ौज ने अपने वेपन्स को डाल दिया था, मगर यूक्रेन की जो फ़ौज है डिस्पाइट एवरीथिंग वो लड़ रही है, बहुत अच्छा लड़ रही है, और उनके पास वजह भी है लड़ने की, कि उनके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क ने इन्वेजन किया और उसके बहुत बड़े इलाके को अपने कब्ज़े में भी ले लिया। और आप इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया में हर चीज़ प्रो यूक्रेन है और अगेंस्ट रशिया है। वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे रशिया एक विलन है। ओवरऑल ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब उन्होंने इन्वेजन किया उसमें ऑब्वियसली यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब तक के मुताबिक जो है 8.5 मिलियन पीपल जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर चले गए। मोस्टली मैन, वुमेन और जो एल्डर्स हैं वो छोड़कर गए, क्योंकि जो मर्द हैं उनको वॉलंटियर के लिए कहा गया है तो उनको अलाउ नहीं है जाना। और इसके अलावा रशिया ने इस वक्त जो ईरानियन ड्रोन्स को यूज़ करके जो ड्रोन हमले किए हैं जो यूक्रेन में, उसमें जितना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो यूक्रेन का है वो टोटली तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और 2/3 ऑफ यूक्रेन इस वक्त डार्क में है, यहाँ तक कि गैस भी उनके पास नहीं है, और शदीद सर्दी इस वक्त आ रही है दिसंबर में यूक्रेन में। और आप सोचें, हम इधर इस्लामाबाद में रहते हुए अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ ना हो और हम डार्क में हो, रात भी अंधेरे में गुजरे, दिन भी अंधेरे में गुजरे, हमने तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो लोग भी एक्सपीरियंस इस चीज़ को कर रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ऐसा वक्त देखा नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और ख़ास करके मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो चुकी है। ख़ास करके जो फ़ौजी नुकसान तो एक अलग से नुकसान है, इकनॉमी टोटल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। बहुत बहुत बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए उसको रिबिल्ड करने के लिए।
तो जंगें स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, स्टार्ट हो जाती है जंग, सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान शुरू हो गया, अमेरिका की जंग शुरू हो गई, मगर ख़त्म नहीं होती। कब ख़त्म होंगी, किस तरह ख़त्म होंगी, किस वक्त ख़त्म होंगी। इस वक्त अमेरिका की CIA और रशिया की जो इंटेलिजेंस है वो आपसी में नेगोशिएशंस कर रही हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, मगर उनका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। सही है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जंग है इससे ये कभी भी किसी के लिए अच्छी होती, किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, किसी भी जगह के लिए, किसी भी कौम के लिए अच्छी नहीं होती। हम देख चुके हैं, अपने आप को भी देख चुके हैं, जो हमारे इतने मुल्क के इतने बुरे हालात रहे हैं, इंडिया के साथ मसले मसाइल रहे हैं, अभी भी है, अफगानिस्तान में क्या इशू रहा है। तो ख़ास करके ऑब्वियसली वो भी जो है वो भी इंसान है, उन लोग के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं है। दोनों साइड सफ़र कर रही हैं। ऑब्वियसली दोनों साइड में विक्ट्रीज़ भी बहुत सारी हासिल की होंगी, मगर ओवरऑल दोनों साइड ने सफ़र भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली जंग में सफरिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो दोनों साइड्स करती हैं, भले कोई जीता हो या भले कोई हारा हो। अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये कहना इस वक्त कबल इस वक्त है, सही है। और वेस्टर्न मीडिया देखेंगे तो उनके हिसाब से यूक्रेन ही जीत रहा है, और ओवरऑल यूक्रेन ने बहुत सारी कामयाबी हासिल भी की है। मगर ऑब्वियसली हम रशियन साइड को भी नहीं कह सकते कि नहीं वो टोटली हार गए, ख़त्म हो गया। अभी जंग बाकी है, अभी जंग आप समझ लें अगले साल तक जाएगी, इतनी जल्दी जंग नहीं ख़त्म होगी। तो रशिया के पास भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी हम फर्दर देखेंगे कि क्या हो रहा है जंग में, किस तरह हो रहा है। जिस तरह जब जंग स्टार्ट हुई थी तो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको समझाया था कि क्यों जंग हो रही है। ये जो वीडियो अब तकरीबन 8-9 महीने हो गए, तो हमने इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं जंग में। तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या इस पूरी की पूरी जंग में हो रहा है, और फर्दर इंशाल्लाह हम और आप इस हवाले से वीडियोस बनाएंगे कि इस जंग में और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम जो है ना साइड में नहीं रख सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इससे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, लोग माने ना माने, किसी को अवेयरनेस इस हवाले से हो ना हो, मगर इसमें पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। और फर्दर जब तक ये जंग रहेगी, ख़ास करके यूरोप के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस है और वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है। बहुत सारी इकॉनमीज़ है वो बैठ गई हैं, जर्मनी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो बस ये एक बहुत क्या कहते हैं जिसको आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ में नज़र रखना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स और ख़ास और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हिसाब से, और साथ में व्लॉग वगैरह, और साथ में इंशाल्लाह और अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिलेंगी और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप हमारा फ़ीडबैक, आप अपना फ़ीडबैक हमें देते रहा करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा जो एक फ़ेसबुक का पेज है उसको भी जाएँ, उसको भी जाकर विज़िट करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, अमेजिंग कंटेंट लेकर आएंगे, अपने कंटेंट में बेहतरी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए मुझे ताहा शेख को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।